आज के दौर में एक अजीब सी बात है। हमारे पास दुनिया की सारी जानकारी है, फिर भी हम शायद पहले से कहीं ज्यादा उलझे हुए महसूस करते हैं। और इसी शोर के बीच कुछ बहुत ही सरल और सीधी बातें लाखों लोगों के दिलों को छू रही हैं। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु की बात करने वाले हैं जिनके कह सकते हैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर एक शांत लहर की तरह फैल रहे हैं। जी हाँ, आज हम संत प्रेमानंद जी महाराज के जीवन और उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन का एक खाका खींचते हैं और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो क्या कहते हैं, बल्कि ये समझना है कि उनकी बातों में ऐसा क्या है जो आज के युवाओं को, जो हर चीज पर सवाल उठाते हैं, अपनी ओर खींच रहा है। तो चलिए इस विषय की जरा गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे इन स्रोतों में पढ़कर बहुत दिलचस्प लगी वो थी उनका बचपन। हम अक्सर संगीत या गणित में बाल प्रतिभाओं के बारे में सुनते हैं। हाँ, चाइल्ड प्रोडिजीज। बिल्कुल, लेकिन आध्यात्मिकता में कोई बाल प्रतिभा हो, ये सोचना ही अपने आप में अलग है। सामग्री बताती है कि उनका जन्म एक आम परिवार में हुआ, लेकिन उनका झुकाव बचपन से ही अलौकिक था। वाकई गौर करने वाली है। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि ये कोई बाद में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सहज प्रवृत्ति थी। उनके लिए ईश्वर, भक्ति और वैराग्य जैसी बातें वैसी ही स्वाभाविक थी जैसी किसी और बच्चे के लिए खेलकूद। अच्छा। एक जगह लिखा है, दुनिया की चमक दमक, धन और नाम से उनका मन कभी ज्यादा नहीं लगा। इसे ऐसे समझिए कि जैसे उनका ऑपरेटिंग सिस्टम ही अलग था। जहां ज्यादातर लोगों को बाहरी दुनिया की चीजें खींचती हैं, उनके लिए वो चीजें बस बैकग्राउंड का शोर थीं। आपने वैराग्य शब्द का इस्तेमाल किया और मुझे लगता है कि आज के जमाने में बहुत से लोगों के लिए ये एक बहुत भारी और शायद डरावना शब्द है। उन्हें लगता है कि इसका मतलब है सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना। हाँ, ये एक आम धारणा है। तो क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं? क्या इसका कोई ऐसा मतलब भी है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू हो सके? बहुत अच्छा सवाल है ये। और स्रोतों को पढ़ने से जो समझ आता है वो ये है कि उनके मामले में वैराग्य का मतलब किसी चीज से नफरत या उसे जबरदस्ती छोड़ना नहीं था, बल्कि एक तरह की अनासक्ति थी। डिटैचमेंट कह सकते हैं। अनासक्ति। हाँ, मतलब आप दुनिया में रहें, अपने काम करें, लेकिन आपकी खुशी या दुख उन चीजों के होने या ना होने पर निर्भर ना करें। उनके बचपन के प्रसंगों से यही लगता है कि ये उनके लिए त्याग नहीं बल्कि स्वभाव था। अच्छा। और इसी स्वभाव ने उन्हें आगे चलकर वो बड़ा कदम उठाने की हिम्मत दी जब उन्होंने युवा अवस्था में घर छोड़ दिया। वो किसी चीज से भाग नहीं रहे थे, बल्कि किसी गहरी चीज की ओर खिंच रहे थे। और ये खिंचाव उन्हें एक बहुत ही कठिन रास्ते पर ले गया। कई सालों तक एकांत में रहना, कठोर तपस्या करना, ये सब सुनने में ही मुश्किल लगता है। बिल्कुल। तो इस तरह की गहन साधना के बाद ही वो अनुभव सामने आए होंगे जिन्हें वो आज दुनिया से साझा कर रहे हैं। एकदम सही। ये तपस्या उनके आध्यात्मिक अनुभव की नींव बनी। ये सिर्फ बाहरी दुनिया को छोड़ना नहीं था, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को खोजने की एक बहुत गहरी और लंबी यात्रा थी। हाँ। और इसी यात्रा से वो ज्ञान निकला जो आज उनकी शिक्षाओं का केंद्र है। तो चलिए इसी केंद्र पर आते हैं। ये तो साफ है कि उनकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, लेकिन उनकी शिक्षाओं का सार क्या है? सामग्री में एक शब्द बार बार आता है, प्रेम भक्ति। सुनने में बहुत सुंदर लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? यहाँ चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि यही उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। प्रेम भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या आरती करना नहीं है। स्रोत इसे बहुत साफ करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखावे या अहंकार से नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और नम्रता से होकर जाता है। जो बात यहाँ सबसे अनोखी है वो ये है कि यह ज्ञान या कर्मकांड के रास्ते से थोड़ा अलग है। कैसे? मतलब ये रास्ता तर्कों या जटिल यज्ञों का नहीं, बल्कि सीधे दिल से जुड़ने का है। सामग्री यह इशारा करती है कि उनके लिए भक्ति का भाव सबसे ज्यादा मायने रखता है, चाहे पूजा की विधि में कोई कमी बेशी रह भी जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आज की दुनिया में जहाँ मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक तनाव जैसी इतनी जटिल समस्याएं हैं, वहाँ क्या मन शुद्ध रखो या सबसे प्रेम करो जैसी सलाह बहुत ज्यादा सरल नहीं लगती? क्या ये काफी है? ये एक वाजिब शंका है और इसका जवाब भी हमें स्रोतों के इशारों में ही मिलता है। वो इन समस्याओं का कोई राजनीतिक या आर्थिक हल नहीं बता रहे, वो एक बुनियादी हल दे रहे हैं। बुनियादी हल? हाँ,
उनका दृष्टिकोण ये है कि अगर इंसान का भीतरी संसार शांत, स्थिर और प्रेम से भरा है, तो बाहरी समस्याओं से जूझने का उसका तरीका ही बदल जाता है। वो दीवारों पर पड़ी दरारों को भरने के बजाय नींव को ठीक करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक अच्छा उदाहरण है। उनका मानना है कि जब इंसान का आधार मजबूत हो जाता है तो वो जीवन के तूफानों का सामना ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाता है। ये बात मुझे उस मुद्दे पर ले आती है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, उनकी आज के जमाने में लोकप्रियता। हमारे पास एक प्राचीन सनातन संदेश है और वो इंस्टाग्राम रील्स पर वायरल हो रहा है। हाँ, ये अपने आप में एक विरोधाभास जैसा लगता है। ये हो कैसे रहा है? ये माध्यम और संदेश का एक बेहतरीन संगम है। स्रोत साफ कहते हैं कि उनकी भाषा आम आदमी की भाषा है। वो भारी भरकम शास्त्रीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते और आज का सोशल मीडिया, खासकर शॉर्ट फॉर्म वीडियो, इसी चीज को पसंद करता है। सरलता, स्पष्टता और प्रामाणिकता। सही बात है। 31 सेकंड की क्लिप में आपको कोई एक गहरी लेकिन सरल बात मिलती है जो आपके दिमाग के शोर को कुछ पल के लिए शांत कर देती है। आपकी केओटिक फीड के बीच में वो एक शांति के लम्हे जैसा है। मतलब ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि इस पर भी कि कैसे कहा जा रहा है और कहाँ कहा जा रहा है। बिल्कुल। हाँ, ये एक अद्भुत तालमेल है। प्राचीन ज्ञान उस संदेश को गहराई देता है और आधुनिक तकनीक उसे ऐसी पहुंच देती है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो लोगों से वहीं मिल रहे हैं जहां वे आज हैं, अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए, और वो उन्हें एक ऐसा संदेश दे रहे हैं जो उन्हें उस स्क्रीन से नजर हटाकर अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करता है। ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली संयोजन है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें और उनके जीवन और शिक्षाओं से कोई एक मुख्य सबक निकालना चाहें तो वो क्या होगा? स्रोतों में एक लाइन है जो शायद हम सबने कई बार सुनी होगी, सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। हाँ। लेकिन ये लाइन उनके मुंह से सुनकर आज के संदर्भ में एक नया मतलब ले लेती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो पूरी तरह से बाहरी सत्यापन, एक्सटर्नल वैलिडेशन पर चलती है। बिल्कुल। कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअर्स हैं, हाँ, कौन सी नौकरी है, कितनी सैलरी है। ऐसे में ये संदेश सिर्फ एक कहावत नहीं रह जाता, ये क्रांतिकारी विचार बन जाता है। स्रोत ये बताते हैं कि उनका संदेश हमारी डिजिटल जिंदगी की चिंता का सीधा जवाब है। वो कह रहे हैं कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो उसका कंट्रोल तुम्हारे अंदर है। और ये सिर्फ सुख तक सीमित नहीं है। स्रोत एक कदम आगे जाते हैं जब वो कहते हैं कि जब इंसान ईश्वर से प्रेम करना सीख लेता है तो उसका जीवन स्वयं पवित्र हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बदलाव नियम कायदों को मानने से नहीं बल्कि एक आंतरिक एहसास से आता है। एकदम सही। ये लेन देन का सौदा नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो बदले में आपको कुछ मिलेगा। सामग्री का सार ये है कि भक्ति और प्रेम की प्रक्रिया ही अपने आप में एक रूपांतरण है। प्रक्रिया ही रूपांतरण है। हाँ, बदलाव उस रास्ते पर चलने से आता है, मंजिल पर पहुंचने के इनाम के तौर पर नहीं। जब भीतर प्रेम का भाव जागता है तो बुरी आदतें और नकारात्मकता अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। उन्हें जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ता। तो आज की हमारी पड़ताल का सार ये है, हमने संत प्रेमानंद जी महाराज के जीवन को देखा, एक ऐसे बालक के रूप में जिनका झुकाव बचपन से ही आध्यात्म की ओर था। हमने उनके दर्शन को समझा जो किसी भी तरह के दिखावे से दूर सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भक्ति के सरल रास्ते पर जोर देता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे उनकी आम आदमी की भाषा और सोशल मीडिया की ताकत ने मिलकर उनके संदेश को आज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया है। उनका जीवन और उनकी लोकप्रियता एक तरह से इस बात का सबूत है कि आज की इस जटिल दुनिया में भी सादगी की ताकत सबसे बड़ी है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक विचारणीय प्रश्न उठता है। स्रोत इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि असली खुशी और संतुष्टि का स्रोत भीतर है, बाहर की उपलब्धियों में नहीं। जी। अब जरा सोचिए, हमारा पूरा समाज, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा करियर का ढांचा, हमारी अर्थव्यवस्था, सब कुछ बाहरी सफलता के पीछे भागने पर ही तो बना है। सही बात है। अगर हम उनकी इस भीतर की ओर देखो वाली बात को सच में गंभीरता से लें तो हमें सिर्फ अपनी जिंदगी में ही नहीं बल्कि समाज के इन बुनियादी ढांचों में क्या-क्या बदलना पड़ेगा। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सवाल नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरा सामाजिक और व्यक्तिगत सवाल भी है और शायद इसी पर सोचना इस चर्चा का अगला कदम हो सकता है।